वेलकम टू क्रिक संडे विद मी सुरम्या कौशिक। हो चुका है वर्ल्ड कप का आगाज और क्या शानदार शुरुआत हुई। द डिफेंडिंग चैंपियंस वर कंप्लीटली स्टन्ड बाय द रनर अप्स। और बात करें नीदरलैंड्स और पाकिस्तान के मैच की, तो एक मोमेंट के लिए तो पाकिस्तान हैड देयर हार्ट्स इन माउथ because it was such a close match in the first innings and then in the second innings as well. थोड़ा तो पास में था ही वो मैच। अब बात कर रहे हैं हम वर्ल्ड कप की, और वर्ल्ड कप हो, सोशल मीडिया फायर्ड अप ना हो, इज इट इवन पॉसिबल? So let's see what all was buzz on this social media throughout this week, and let's all see how did you, यानी कि how fans reacted on all the buzz. अक्टूबर की शुरुआत होते ही इंडियन फैंस को चढ़ा वर्ल्ड कप का बुखार। पर ये जो एक्साइटमेंट थी ना, ये थोड़े टाइम के लिए ही रही, क्योंकि इंडिया के एस ओपनर शुभमन गिल को भी चढ़ चुका है बुखार। बट दिस फीवर इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल फीवर। Now, according to the reports, Shubman Gill has been tested positive for dengue and he was not part of India's practice sessions a few days back. Now, Shubman Gill will play the first match against Australia or not. This is something that we all have to wait for till the last moment. That's what Rahul Dravid said. Yes, Dravid clearly mentioned that team will wait till the last moment, क्योंकि शुभमन गिल बहुत ज़्यादा important है इस टीम के लिए। Well, let me tell you that Shubman Gill is the highest run scorer for Team India this year. 2023 में अब तक शुभमन गिल के पास है 1230 रन्स, यानी कि 1230 रन्स, which includes 5 centuries in the ODI format. शुभमन गिल का होना तो बहुत ज़रूरी है इस टीम में, लेकिन अगर शुभमन गिल नहीं होंगे तो उनकी जगह ओपन कौन करेगा, ये उससे भी बड़ा सवाल है। Will it be Ishan Kishan or KL Rahul? Well, we'll have to wait for that very last moment till India wins that toss or even loses that toss against Australia in Chennai. बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सोशल मीडिया पर कैसे फैंस ने अपनी चिंता जताई शुभमन गिल को लेकर। वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई और ट्रेंड होने लगा, बस इतने से लोग, कहाँ है क्राउड, व्हाई द स्टेडियम्स आर सो एम्प्टी। वेल, वर्ल्ड कप के पहले मैच में, यानी कि इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में जो सबसे ज्यादा ट्रेंड हुआ वो था स्टेडियम की अटेंडेंस। नाउ द स्टेडियम अटेंडेंस बिकेम अ हॉट टॉपिक ऑन सोशल मीडिया। यू नो व्हाई? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि इतना बड़ा स्टेडियम खाली कैसे है। They started questioning BCCI's planning. They said why BCCI didn't start the World Cup with India's match. Well, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। लोगों ने कहा कि अहमदाबाद का स्टेडियम, जिसमें कैपेसिटी है 1 लाख से भी ज़्यादा फैंस के लिए, वो इतना खाली था। पर दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने BCCI को डिफेंड भी किया। उन्होंने कहा द ऑफिशियल टर्न आउट फॉर दैट गेम वॉज मोर देन 40,000, विच इज़ इनफ टू फिल स्टेडियम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये स्टेडियम इतना बड़ा है कि अगर आधा भी भरे तो भी लोग इस पर चर्चा तो जरूर करेंगे कि आधा खाली था स्टेडियम। वेल, आइए पूछ लेते हैं हमारे एक्सपर्ट जेमी ऑल्टर से, उनकी क्या राय है इस बारे में। See, Suramya, I think the issue of spectators or lack of spectators, ये मेरे ख्याल से पूरे टूर्नामेंट में ये रहेगा। Because look, India might be the financial heartbeat of cricket. It might be the global heartbeat of cricket, क्योंकि यहाँ के फैंस वाइडली माने जाते हैं एज द मोस्ट पैशनेट, द मोस्ट नॉलेजेबल। पर आजकल के टाइम में आई थिंक, एंड आई वुड लव टू बी प्रूवन रॉन्ग सुरमिया, पर मेरे ख्याल से जो स्थिति है अभी वनडे क्रिकेट की एंड द लैक ऑफ कंपेटिटिव टीम्स इन अ 10 टीम टूर्नामेंट, बहुत मुश्किल होगा कि आप नॉन इंडिया मैचेस में, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द साइज ऑफ द ग्राउंड इज, आपको हाउसफुल स्टेडियम्स मिलेंगे। अब जब टूर्नामेंट ओपनर, जब वर्ल्ड कप का पहला मैच में इंडिया नहीं है, ये पहली बार इतिहास गवाह है कि एक वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है जिसमें घरेलू टीम होस्ट नेशन नहीं खेल रही। Who played the opening match at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, which has a capacity of 130,000, the biggest stadium in the world, Suramya? It was defending champions England and last World Cup's runners-up New Zealand. अब जिस स्टेडियम की कैपेसिटी 1,30,000 है, वहां पे अगर according to official results it is about the 45,000 mark. इन आइसोलेशन ये अच्छे फिगर्स हैं, क्योंकि भाई जितना बड़ा स्टेडियम होगा उतना ही छोटा वो क्राउड लगेगा अगर इट्स नोवेयर नियर 1 लाख।
So if indeed 45 odd thousand people did come in, I'm saying that's still good because ये इंडिया का मैच नहीं था. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, बहुत कम लोग इस बार विदेश से आ रहे हैं क्योंकि because of unfortunately the delay from the BCCI and the ICC for very obvious reasons which we discussed a lot on this Cricket Next YouTube channel, it was down to issues which have forced the ticketing and the schedule to be put out very very late. Normally हम देखते हैं कि पिछले वनडे वर्ल्ड कप्स कम से कम पिछले 20-25 साल से वो 12 महीने 10 महीने पहले अनाउंस करते हैं ताकि फैंस, चाहे वो घरेलू फैंस हो या टूरिंग फैंस हो, इनके पास एक साल होता है to book travel, to get visas, to book accommodation, to take leave from work. इस बार unfortunately बाहर से आने वाले फैंस को वो मौका नहीं मिला because it was too late in the day for them. The Barmy Army, which is globally the biggest touring fan base, उन्होंने कहा था कि इस बार हमारे संख्या बहुत कम होंगे as compared to past World Cups. तो उस लिहाज से देखें, it should surprise no one that for the England-New Zealand game there were very very few people, very few British fans at the ground and even fewer New Zealand fans. New Zealand है ही इतना छोटा देश, you know. But if 45,000 Indian Gujarati fans turned up at the first match, I'm saying that still is good. Do not go by the buzz on social media कि भाई स्टेडियम खाली था, optics. भैया बहुत गर्मी थी उस दिन. Many fans were in the concourse. So when the stadium capacity is 1,30,000 and under 50,000 are there, तो जाहिर सी बात है कि ये छोटा लगेगा. लेकिन बाकी ग्राउंड्स में जिनकी कैपेसिटी 30-35 हजार है, वहां पे अगर इस संख्या में लोग आएंगे तो it'll be fine. Look at the second match in Hyderabad. वहां तो बहुत कम लोग आए थे. But आप अरुण जेटली स्टेडियम वाला मैच देखिए जो कल हुआ था between श्रीलंका and South Africa. There were about 12 to 15,000 people there, which is still a good crowd. Or again, I'll say it, for a non-India match. At the risk of sounding a little bit cynical, I will say, do not expect big number of fans to come out for non-India matches until the knockouts. 5th October को शुरू हुआ World Cup, and the World Cup start was with the finalists of 2019 World Cup. यानी कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में था वो मैच, एंड जस्ट लाइक दैट 2019 वर्ल्ड कप फाइनल, फैंस वर एक्सपेक्टिंग अ नेल बाइटिंग फिनिश. बट दिस टाइम अराउंड अहमदाबाद में कंप्लीटली वन साइडेड था पूरा मैच. And these England batters, they had no answers to what New Zealand bowlers were doing. And then the England bowlers had no answers to what Rahul Dravid and Sachin Tendulkar's combo attack was doing. Now you must be thinking, Rahul Dravid and Sachin Tendulkar? Confused? Well, let me tell you. Rahul and Sachin, इनको मिलाकर बना रचिन. Rachin was the batter of the day. Rachin ने इतना अच्छा खेला उस दिन न्यूजीलैंड की तरफ से that he took New Zealand across the rope. उनके पेरेंट्स बहुत ही बड़े फैंस थे राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के, एंड राहुल प्लस सचिन became Rachin, and Rachin completely took England to the cleaners. बात करें हम इंग्लैंड की टीम की, England's baseball was completely in shock by New Zealand's Kiwi approach. Now न्यूजीलैंड की टीम ने तो काफ़ी अच्छी शुरुआत की है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डेविन कॉनवे और रचिन इस बार वर्ल्ड कप के सबसे पहले सेंचुरियंस बने. Obviously starting with Devin Conway and then followed by Rachin. अब ऐसी पारी खेली जाए किसी मैच में और सोशल मीडिया फायर अप ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. Now Rachin and Devin Conway took New Zealand to that first important win in this World Cup, and social media was all in praises for these two batters. So this was all about what happened in World Cup so far. लेकिन ये वर्ल्ड कप तो सिर्फ अभी शुरू हुआ है. इंडिया के मैचेस तो आने बाकी हैं. India will lock horns with Australia on 8th of October in Chennai, and this will be a power-packed game because India will be up against the mighty Australians. Now, अभी 3 मैच ODI सीरीज में इंडिया 1-8-2-1. क्या इस मैच में भी इंडिया जीतेगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट? ये हम सबको वेट करना है, क्योंकि इंडिया विल बी द मोस्ट ट्रैवल टीम इन दिस वर्ल्ड कप. चेन्नई के बाद वो अलग अलग जगह पर जाएंगे और हर जगह पर हमारी कवरेज इसी तरह से बनी रहेगी. और बात करें हम सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर जब तक रील्स और मीम्स की पार्टी चलेगी, तब तक हम आपके साथ जुड़ेंगे क्रिक संडे में एवरी संडे एट 11 AM ओनली ऑन क्रिकेट नेक्स्ट.